हेलो। राज साहेब। सत राज साहेब, साहेब। सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली। मैं हाँ हाँ हाँ, बोली बोली, बहुत अच्छे। साहेब, मैं 5 6 7 साल ये नामदान दिया हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं आपकी वीडियो देखी है। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, उसमें बताया है सार शब्द जो है इंसान के अंदर प्रकट होता है, उसकी कंटिन्यू धुन चलती है। हाँ हाँ, बराबर। बराबर, वो सुनता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। सुनता हूँ लेकिन सुरत नहीं चढ़ती है, क्या बात है? ऐसा है, सूरत चढ़ती नहीं चढ़ती, सूरत माने क्या तो आपने? महसूस करता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते उसको कंटिन्यू महसूस करता हूँ मैं। ध्यान लगा के बैठता हूँ ना, मुझे हाँ मंत्र जाप नहीं करना, कोई भी जाप नहीं करना। जाप नहीं करता हूँ, धुन को सुनता हूँ ध्यान लगा। हाँ, आपने यही गलती की। इसके हाँ लिए जी। आपने मेरे कितने वीडियो देखे? मैं तो आपके वीडियो पहले भी देखता था, लेकिन फिर आपका वीडियो अचानक आ गया, फिर मैंने 10 15 वीडियो देखी आपकी। बस। हजार के अब ऊपर एक आप पता हजार। लग गया ना, मैं अब देखता रहूंगा। अब तो आपकी हाँ बात है बहुत अच्छी लगी मेरे को, तब किया आपको फोन। हाँ, बात ऐसी है, सार शब्द का मतलब ही परमात्मा होता है, और सार शब्द का हाँ, मतलब होता वो है। धुन जो है ना, वो कंटिन्यू चलती रहती है, बंद ही नहीं होती है। बस बस बस, वही टुकमा वही। धुन नहीं है मेरे पास, टुकमा धुन नहीं है, वो लगातार कंटिन्यू ही चलती रहती है। तो उसको ही सार शब्द वाली धुन कहते हैं। हाँ, ऐसा उसकी है पहचान कि यही है, एक एक साथ चलती है। पहचान क्या है उसकी? उसकी पहचान ऐसी है कि कंटिन्यूटी, माने आज जैसी आई वैसी कल आई, या 24 घंटे वैसी की वैसी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और दूसरी बात, बदलाव नहीं है ना जी, बदलाव और नहीं है, और कंटिन्यू एक सारी है। हाँ, बहुत अच्छा। और दूसरी बात ऐसी है कि वो हमारे प्रयास से नहीं आनी चाहिए। नहीं, वो अचानक मैंने महसूस किया। एक बार सत्संग सुन रहा था ना मैं, हाँ 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 तो एक वाणी चली थी कबीर साहब की, पता नहीं क्या। हाँ 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 तो सत्संग सुनते सुनते इस संत ने वाणी दी, जो कबीर हंस का जो जीव होगा, हाँ हाँ कहीं भी होगा संसार में, कहीं भी, 7 समुद्र पार कहीं भी होगा, हाँ 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 हाँ, उसको ऑटोमेटिक परमात्मा टाइम आने पर अपने आप ही एहसास करा देगा। वो बैठे बैठे दिमाग में ऐसा झटका लगा मेरे को, वो बे क्या हो गया, हाँ 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 हाँ। क्या हो गया। फिर मेरे को पता लगा कि जो हमारे अंदर शब्द बजता है कंटिन्यू, वही असली चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है संसार में। देखो, वही ऐसा है। दिमाग का झटका लगा। फिर हाँ मेरे को इतना विश्वास ही नहीं हुआ, पता नहीं, फिर सुनता हूँ मैं, हाँ लेकिन हाँ फिर मेरे को तसल्ली नहीं हुई, विश्वास के भी, और धुनें भी बजती है, गलतफहमी भी हो जाती है, लेकिन नहीं, हाँ। वही बजती है कंटिन्यू। कैसा है, देखो, इसका जिक्र कहीं नहीं है, ज्यादातर नहीं है, या हाँ, ऐसा इसमें समझो। बोलते हैं भाई तुम ध्यान लगाओ, सार सुगध ढंग से, कोई मंत्र नहीं, जाप नहीं, कुछ नहीं, बिना पैर अखों बजना, देखना, चलना, सुनना, कोई मतलब ही नहीं, कोई भाषा नहीं, हाँ, तो किसी में भी नहीं आता है। जैसा आपने कहा, बराबर कहा, वैसा है हाँ ही। उसके साथ एक जोड़ देना कि वो हाँ हमारे बस की बात नहीं है, माने ना हाँ जी। हमारे शरीर की बस की बात है, ना हमारे बुद्धि की बस की बात है, ना हमारे हमें हम कर्म महसूस कर की, सकते हैं, हमारे कर्म महसूस की कर बात सकते हैं। महसूस। हाँ अभी देखो, महसूस में लोग अलग अलग अर्थ पकड़ते हैं, माने हाँ, उसको गलत, हाँ अनुभव ठीक है। समझते हैं। वो उसको अनुभव नहीं, ये महसूस माने एक अनुभूति होती है हमारे अंतःकरण हाँ को, माने हमारे आत्मा को। वो जसता है। देखो, अभी धुन, आपने क्या कहा, मुझे भी धुन आती है, तो हाँ, धुन का मतलब होता है आवाज। धुन का आवाज मतलब क्या आवाज भाई? आती है, साउंड। कंटिन्यू आवाज। हाँ, हाँ, लेकिन साउंड। ऐसा है कि आवाज हम किसको कहते हैं? जो हमारे कान होते हैं ना, कानों के हम्म पर्दे होते हैं। अभी मैं हम्म बोल रहा हूँ, आपके हम्म कानों के पर्दों में ये बज रहा है, या धड़क मार रहे हैं मेरे जो बोल है ना, वो हाँ
ये हो रहे, उसको क्या बोलते हैं, आंदोलित हो रहे, माने हाँ जी। कुछ तो भी धड़क रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे। तो यहाँ दो आ गए ना। देखो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे, तो आपकी सुनने की प्रक्रिया क्या है कि आपका कानों के पर्दों में मेरे बोल धड़क रहे हैं, बराबर, टकराव, उनका टकराव हो रहा है, और उस टकराव से आपको मेरा आवाज आप सुन पा रहे हो। इतना सिंपल नॉलेज है, बराबर। माने मेरा ये जो बोलना है ना, ये क्या हो गया, ये बोलना है, वो महसूस कर रहा हूँ मैं। इसको आहत नाद बोलते हैं। माने मेरा जो बोलना है ये आहत करने वाला है, आपके कानों के पर्दों पे आहत हो रहा है, माने टकरा रहा है। आपके कानों के पर्दों में ये टकराव हो रहा है, इसलिए आप सुन रहे हैं। और इसको ही बोलना कहते, इसको ही वॉइस कहते, इसको ही धुन कहते, इसको ही साउंड कहते हैं, इसको ये आवाज कहते हैं। लेकिन ये साउंड, आवाज, टीवी, हाँ जी, जैसे कोई टीवी होता है ना, उस पे चैनल नहीं आ रहा है, ऑन है, उस पे कंटिन्यू धुन चलती है, भी इसमें कोई चैनल नहीं आ रहा है, वैसी आवाज होती है कंटिन्यू। नहीं, वो जाने दो, वो जैसा है, देखो जैसी हमारी बुद्धि चलती है, माने जैसा हमें प्रकृति में उसका अनुभव हुआ होगा, वैसा हम उसको कोई तो भी नाम दे देते हैं। लेकिन परमात्मा अनाम है, माने उसको, हाँ। तो मैंने अभी क्या कहा आपको, मैं बोल रहा हूँ, आपको कानों के पर्दों पे मेरा बोल टकरा रहा है, बराबर, इससे आप सुन रहे हो। ये क्या हुआ, इसको आहत नाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहत नाद। जैसे दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, आपने ताली बजाई दोनों हाथों से, तो एक दूसरे पर टकरा होगा ना, और उससे फिर आवाज निर्माण हुआ, बराबर। तो ये भी क्या हुआ, आहत नाद हुआ। फिर हम अनाहत नाद किसको कहते हैं, कि जिसका टकराव की बात ही नहीं है। माने जैसे एक हाथ में आप अगर हिलाओगे तो उसका आवाज आएगा क्या, नहीं आएगा ना। आवाज आने के लिए दो हाथों की जरूरत है, इसीलिए जो दो हाथ हम एक दूसरे को टकराते हैं और वो जो ताली बजती है, तो माने ये आहत नाद हो गया। और ऐसा है कि आप एक हाथ से बजाओ, दूसरा हाथ कोई उपयोग मत करो, बस ऐसे हवा में एक हाथ मारते चलो, तो आवाज आएगा क्या उसको, नहीं आवाज। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको अनाहत नाद कहते। माने ये जो नाद है ना, ये अनाहत है, माने किसी के टकराव से नहीं हो रहा है, माने किसी के धड़कन से नहीं हो रहा है। माने ऐसा समझो कि आपके दो हाथ है, आप ताली बजा रहे हो, तो ये क्या दो हो गए ना, द्वैत हो गए, अपने आप आ रही है, ठीक है। नहीं, तो जो ताली जो बज रही है वो दोनों हाथों से बज रही है, इसको हम क्या कहते हैं, द्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वैत। और वो जो परमात्मा होता है ना, अद्वैत होता है। माने जो परमात्मा का साउंड है वो आपे आप आता है, अपने आप ही आता है, कंटिन्यू अपने आप ही आती है, बराबर। तो शांत एकांत में बैठ जाओ ना, तो वो कंटिन्यू चली रहती है। तो ऐसा है, तो इसके लिए वो साधना की भी कोई जरूरत नहीं होती। आप ऐसे ही चलते फिरते घूमते बोलते चलते, जो भी आप काम कर रहे हो, आप काम भी करेंगे, आप आंखों से भी देखेंगे, आपके हाथ भी काम करेंगे, आपका मस्तिष्क कुछ भी विचार करेंगे, फिर महसूस होती रहती है। लेकिन हाँ, वो चलती रहती है। तो दुनिया में तो बहुत सारे साउंड है, तो वो किसी तो भी टकराव से होते हैं। जैसे वो तो पता है, किसी भी शोर शराबा होता रहता है, लेकिन ये कंटिन्यू चलती है, अपने आप ही चलती है। हाँ, तो जैसे हम शंख ले लिए और फूंक मारी तो टकराव हो गया ना, हवा और वो शंख का टकराव हो गया, उससे वो ध्वनि निकल गई, तो ये आहत ध्वनि होती है, वो कोई अनाहत नाद वाली ध्वनि नहीं होती। तो बाकी बहुत सारे ध्वनियां होती है, जो आप बोले ना कि मुझे कई बार अलग अलग ध्वनियां भी पहले सुनाई देती थी, तो वो आहत ध्वनि थी, कोई अनाहत ध्वनि नहीं थी। माने ऐसे बहुत सारे ध्वनि है कि वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, माने
कि जो ये हमारा जो पंच तत्व जो है ना, जैसे अब पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये जो है ना, तो इनके भी टकराव होते हैं, सूक्ष्म टकराव होते हैं। वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका टकराव चल रहा है। मान देखो, दुनिया चल रही है तो हवा भी चल रही है, तो हवा भी, कुछ सिस्टम चला हुआ प्रकृति का। जमीन भी, जमीन को भी वो हवा का टकराव हो रहा है, उससे आवाज बच रही है। वो जो वृक्ष के पत्ते हैं वो भी बचते हैं। तो कहीं अग्नि चल रहा है तो अग्नि जैसे जलता है तो वो भी तड़ 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 आवाज आ जाता है। उनकी आवाज पहचान तो ना। हाँ, ये आवाज जो चलती है अनहद चलती है और कंटिन्यू चलती है, और एकांत में शांत जगह में बैठ जाऊं तो ये महसूस होती है। तो ये पंच महाभूत जो तत्व है ना, वो एक दूसरे के टकराव से चलते हैं और चल रहे हैं, तो उनकी भी सूक्ष्म दुनिया चलती है, लेकिन वो बदलने वाली होती है, बदलती रहती है, बदल जाती है। हाँ, समझ मैं, बदलती हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ तो मेरा 1 मिनट में, या आप बोल रहे हैं तो आपके 1 मिनट में कितने अक्षर निकल रहे जा रहे हैं, कि उससे कितने शब्द बन रहे हैं, चलते ही चल रहे, चल रहे, प्रकट भी हो रहे और नष्ट भी हो रहे। वैसे ये जो ध्वनि है पंच महाभूत तत्व की, तो जो बनती है वो सुन के खत्म हो जाती है, फिर और बढ़ जाती है, फिर आगे से आगे और बढ़ जाती है। तो जिसका जन्म होता है तो उसका मृत्यु तय है, तो वो थोड़ी परमात्मा का, परमात्मा तो आजन्मा है ना, आजन्म है। हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया। अजूनी है, उसका कोई जन्म नहीं है। हाँ, वही तो आजन्मा है। तो ऐसा है, वो हम उसको, वो धुन को परमात्मा क्यों कहते हैं कि वो शब्द स्वरूप है, लेकिन परमात्मा का जो शब्द है, स्वरूप है। हाँ, वो जो शब्द है परमात्मा का शब्द है वो सनातन है। माने पहले से कि वैसा की वैसा है, आप भी ऐसा के ऐसा रहेगा, और हमेशा के लिए उसको कोई काल मर्यादा नहीं, माने वो कालातीत है, बराबर। कालातीत है। हमारे तो भी शब्द का निर्माण हो रहा है और मर भी रहे हैं। ऐसी दुनिया में तो बहुत सारे शब्द है, लेकिन पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, जो कुछ हो रहा है। हाँ, माने सत्व रजत तम, माने पूरे दुनिया में तीनों बातें होती है। एक तो किसी का जन्म होता है, कुछ देर के लिए उनका पालन होता है और बाद में मर जाता है, इसको हम सत्व रजत तम बोलते हैं। तो प्रत्येक वस्तु को बोलते हैं इसने शरीर छोड़ दिया, आत्मा तो नहीं मरी, आत्मा तो अमर है, वो कहीं चले गई, फिर पेड़ी में पड़ गई। नहीं, वो तो प्रकृति, ये सत्व रजत तम प्रकृति का नियम चला हुआ है ना, ठीक है। हाँ, तो सभी जगह प्रकृति में ये 3 नियम से ही चलती है। उसका जन्म होता है, कुछ पालना होता है कुछ दिनों के लिए, कुछ बरस के लिए या कई करोड़ों बरस के लिए, फिर उसका ढह जाना, मृत्यु होना तय है। तो प्रकृति में सब कुछ है। तो ये जो गुरुआ लोग जो कहते हैं ना कि हमारे मंत्र ले लो आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, वो तो फिर गुंजा अक्षर में आ जाते हैं, जापने में, बोलने में आ जाते हैं। तो मंत्र किसने तैयार किए? हमने तैयार किए ना। हमने तैयार किए, वो खत्म हो जाते हैं। तो मंत्र को कोई जात होगी, या कोई अक्षर होगा, या कोई उसको साउंड होगा, या वो लिखने का कोई तरीका होगा, देखने का कोई तरीका होगा, वो कोई आकार उसका होगा, वो लिखाया जा सकता है, बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, तो उसकी भी कोई भाषा भी होगी ना। तो ये मंत्र तो हमने तैयार किए हैं, माने मनुष्य ने तैयार किए, तो सीधी बात। तो और दूसरी बात, कोई लोग बोलते हैं उसके लिए ध्यान करो। ध्यान से अगर हमने परमात्मा को खींच लिया और वो परमात्मा खींचा भी गया, तो वो परमात्मा थोड़ी होगा क्या? परमात्मा तो फिर हमारे मुट्ठी में आ गया, मनुष्य के मुट्ठी में आ गया, तो वो कोई परमात्मा नहीं होता। माने उसके लिए कोई ध्यान की जरूरत नहीं होती, कोई चालाकी की जरूरत नहीं होती, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, कोई सेवा की जरूरत नहीं होती, या कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती, या किसी के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं होती। फिर वो कैसा होता है? वो आपे आप होता है। वो जो देखो, हम क्या है क्या नहीं है, क्या थे, कितने हमारे जन्म हो गए, उसमें हमने क्या किया, ये जन्म में भी क्या किया, तो ये पूरा पिछला अगला पिछला का पूरा हिसाब होता है। और जब पूरा हिसाब हमारा होता है, भाग्य पूरा हो जाता है, तो परमात्मा पहले सब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो हमारा गोल्ड मेडल है, बराबर कि नहीं?
तो हाँ वो जी। कौन देने वाला होता है? वो परमात्मा खुद है। देने वाला होता है, ठीक है। कोई हड़मास का आदमी नहीं दे सकता ना। देखो हड़मास का ना कोई भी नहीं हमारा दे सकता है, गुरु कोई भी है, गुरु नहीं दे सकता है। वो भी वो तो गुरु हमारे समझाने जैसा ही। वाला होता है, रास्ता है हाँ भाई, ये रास्ता है, इसमें ये चीज प्राप्त होगी तुम्हें। हाँ, तो वो तो हमारे जैसे हड़मास का है। ठीक है, हाँ हमारे थोड़ा सा पहला जन्म उसने लिया होगा हाँ हाँ 4 साल पहले, 40 साल पहले, हाँ लेकिन है तो हमारे बुद्धि वाला ना। हाँ, हमारे माने जैसा ही है वो। प्रकृति की आ गया वो। तो हाँ वो कैसा सार शब्द हमें दे सकता है? या हाँ, कोई नहीं दे सकता उसकी है, उसकी हुकूमत सार शब्द के ऊपर कैसी चलेगी? क्या अरे ये आ नहीं जाओ, चलती। इसको प्रकट हो हाँ जाओ, या ये हाँ मंत्र ले लो, वो खिंचा हाँ चला आएगा। वो कोई हाँ गुलाम है, कोई हाँ बंदर है परमात्मा हाँ कि उसको हाँ कोई भी खींच सकता है? तो हाँ ये क्या है, जिसको कुछ समझता ही नहीं है या हम्म परमात्मा ही समझता नहीं है, तो ऐसा हम्म। है कि लोगों ने परमात्मा को आकारों में लाया है। बराबर। हाँ, कार को बांट दिया है, अपने दायरे में बांट दिया देखो। ऐसा समझो हड़मास का बना दिए है। हम्म चलो आज नहीं है, लेकिन पहले था। तो वो कोई हम्म तो भी हड़मास का या आदमी खड़ा कर देते हैं ना। ठीक है, हम्म 40 बरस पहले, 200 साल पहले, 2000 साल पहले वाला या 10,000 साल पहले वाला कोई तो भी हम्म आदमी खड़ा कर देते हैं ना। हम्म आदमी बोले तो उसका कभी न कभी जन्म हुआ ही होगा ना, कभी न कभी वो हम्म गया होगा ना। हम्म या आदमी तो देखो, आज ऐसा समझो कि 75,000 साल पहले आया ना, हम्म और उसने खाना पीना ये जो संस्कृति सीखी, हम्म वो उसको कितना हम्म, दिन हो गए? ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल हो गए ना। हाँ जी। माने ये जो पूरे धर्म निकले होंगे, फिर कौन सा ही हम्म पहला जो भी धर्म होगा होगा। तो हम्म लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका जो हिसाब किताब है वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 है। दस हम्म हजार तो बाकी लोग तो कोई भी बोल देते हैं कि लाखों हम्म पुराना, लाखों बरस हम्म पुराना ये हम्म है, इतिहास है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दस हम्म हजार साल की बात है। तो हम्म लेकिन पहले तो, उसके पहले तो ये तो था ना, प्रकृति थी ना। प्रकृति हम्म, को तो 450 करोड़ बरस हो गए ना। तब हाँ से जी। प्रकृति तो है, लेकिन हम्म आदमी की संस्कृति तो 10,000 साल आए, म्हणजे माने 10,000 साल से धर्म की शुरुआत हो गई। तो माने हम्म मुझको क्या कहना है कि हम्म आदमी अब भी समझदार हो गया, तो वो हम्म कोई चालाकी करेगा और परमात्मा हम्म। लाके दे देगा। कदम कदम पे चालाकी है जी, मैं यही देख रहा हूँ दुनिया में। हाँ, तो वो जाने दो। वो देखो, वो उनका काम कर रहे हैं, उनको जो भी काम मिला होगा। हाँ, देखो वो जैसे काम कर रहे हैं अपना वहाँ। दुनिया में होते हैं ना, कोई अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, बुरे काम करने वाले भी होते हैं। तो वैसे हम्म दोनों भी जैसे दिन होती है, रात होती है, अच्छा हम्म होता है, बुरा, ये चलने वाला ही है। बराबर। हम्म लेकिन जिसको परमात्मा समझ में आ गया, या आ गया हाँ। अभी देखो, आपका ये जो सार शब्द प्रकट हुआ, तो ये हम्म, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया था, या माने आपको क्या मालूम था कि इसको सार शब्द कहते? ये वो अपने तो आप ही प्रकट हो गया, वो एहसास हुआ हाँ, मेरे को। वो आपे आप प्रकट हो गया। तब आप हाँ यहाँ वहाँ देखने लगे, या मेरा प्रवचन आपने देखा, फिर हाँ आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी लगा, अरे मुझ में जो अनुभूति हो रही है, और ये हम्म जो बोल रहे शख्स बोल रहा है, थोड़ा सा हम्म कुछ तो भी है इसमें, हम्म इसलिए हम्म आपने फोन किए ना। हम्म तो देखो, ऐसा होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट निकलता है ना, तो प्रोडक्ट की एक माहिती पुस्तिका भी रहती है ना, कि ये प्रोडक्ट क्या हम्म है, कब बना है, इसमें हम्म कोई दिक्कत आ गई तो कैसा उसका सॉल्व करना, या कहाँ फोन हम्म करना, टोल फ्री हम्म नंबर वगैरह सब रहता हम्म है। तो वैसा हम्म परमात्मा जब देता है ना, तब हम्म बाकी सुविधा भी होती है। ऐसा समझो मैं एक सुविधा हूँ। हम्म अब ये मेरे प्रवचन क्या है, जैसे हम्म कोई पत्रकार होता है ना, हम्म पत्रकार यहाँ वहां से जैसा बातमी छापता है, तो हम्म बातमी तो वो कोई तैयार नहीं करता। तैयार करना माने जो घटना घट जाती है, बस वो उसका हम्म वर्णन करता है ना। बाकी तो वो हम्म तो कोई एक्सीडेंट खुद तो नहीं करता ना, या बोलता है हम्म चलो एक्सीडेंट करो, मैं या फिर हम्म वो उसकी खबर बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो हम्म जो बन जाता है, उसके ऊपर हम्म वो लिखते हैं, वर्णन करते हैं। तो हम्म उसके लिए उसको पत्रकार कहते हैं ना। हम्म तो वैसा ही मेरा काम है। तो हम्म मेरा काम क्या है, ये इशार शब्द क्या होता है क्या नहीं, ये सिर्फ मैं बताता हूँ।
बाकी को कोई मुझे तो कोई ऐसा माने इसके बारे में तो कहीं लिखा भी नहीं है। आपने अगर कोई बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी देखे होंगे, सुने होंगे, तो बहुत पढ़े हैं, मैंने बहुत पढ़े हैं, तो उसमें ये बात नहीं है। ये वो उसमें ऐसा है, पूरे धर्म ग्रंथ जो भी भरे पड़े हैं पूरे प्रकृति की बातें हैं। उसमें हम क्या ब्रह्म की बातें समझो, बाकी तो दूसरा तो कथा कहानी समझो। कथा कहानी म्हणजे यही हम उसको समझते नहीं कि स्त्री होगी, पुरुष होगी, राजा होगा, रानी होगी, ये होगा, वो होगा, माने यही इस पर ये सब कुछ चलता है। बाकी तो अलग दुनिया की वो परमात्मा की बात की वो करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम था इसलिए लिखा भी नहीं है। तो इन्होंने फिर सब साकार वाले ही देवी देवता खड़े कर दिए और उनको ही परमात्मा घोषित कर दिए। किसी का परमात्मा दिखने वाला है तो किसी का नहीं दिखने वाला है। कोई निर्गुण को ही परमात्मा मानते हैं, माने कोई परमात्मा नहीं होता। निर्गुण परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार होता है। तो कोई बोलता है कि परमात्मा सगुण साकार होता है, माने किसी कोई उसको आकारों में लाता है, तो कोई कहता है कि उसका कोई आकार नहीं है, किसमें लाता है। लेकिन परमात्मा ये दोनों के भी परे है। माने उनको तुम समझो कि वो सगुण साकार है, तो वो जैसे अभी आपको धुन आ गई तो आप बोलेंगे ये एकदम निर्गुण निराकार तो नहीं है ना। निर्गुण निराकार माने कुछ नहीं होना, शून्य, कुछ आवाज भी नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह से मौन। तो वो थोड़ी परमात्मा हो सकता है क्या? वो तो खाली, वो तो शून्य हो गया। तो वो तो कोई परमात्मा नहीं। और सगुण साकार क्यों कहते? तो कुछ तो भी हो रहा है ना, कोई तो भी चैतन्यता है ना, कोई तो भी वो चैतन्य का अनुभव हम कर रहे हैं ना। वो जो रम रहा है, वो जो रम रहा है उसका हम अनुभव कर रहे हैं ना। अनुभव कर रहे हैं जी। माने एक कोई तो भी है और एक कोई तो अनुभव करने वाला, माने यहाँ है ना। महसूस कर रहे हैं हमको, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, महसूस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो उसकी अनुभूति ले आपका आत्मा कर रहा है, बराबर। लेकिन उसके लिए आप शरीर का उपयोग नहीं कर रहे। जैसे अभी जो भी धुन होती है, साउंड होता है, आवाज होता है, वॉइस होती है, उसके लिए कानों की जरूरत होती है, बराबर। माने हाँ, वो प्राकृतिक आवाज, तो उसके लिए प्राकृतिक कान चाहिए। तो अभी ये सार शब्द वाली धुन आपको प्राप्त हो गई, तो जब वो उसकी धुन आती है तो आप कान बंद करो तो भी चलती है, कान बंद करे ना करे कोई कंटिन्यू चलती है। माने वो उसके लिए कोई आधार नहीं। उठते बैठते महसूस करो तब भी चलती रहती है, तब भी चलती है। माने उसके लिए कान कोई मायने नहीं रखता, बराबर। कोई साधना मायने नहीं रखती कि चलो ये कोई साधना करे, कोई कान दबाए फिर उसको पकड़े, हाँ मैंने कान दबाया और आवाज सुन रहा हूँ। तो वो कान दबाया और आवाज सुन रहे, तो वो परमात्मा फिर आपने पकड़ लिए उसको। कान बाजू हटा दिए, परमात्मा चुप अंतर हो गया। तो ऐसा परमात्मा होता है क्या? और फिर आपके तो कानों के अंदर आ गया, फिर उसने आपने उसको पकड़ लिए कानों में, फिर आपको अनुभव हो रहा है। तो ये गलत बात है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। माने मुझे इतना ही कहना है कि मनुष्य के पकड़ में परमात्मा नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, बराबर। हाँ, वो हमें पकड़ सकता है, हम कैसे पकड़ सकते बाप को? वो हमें पकड़ सकता, हमें पकड़ेगा वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है ना, सर्वव्यापी है। जो जीव उसके योग्य होगा उसको पकड़ेगा वो। हाँ, और उसको कैसा समझता है कि इसको मैं इसके अंदर प्रकट हूँ ना हूँ, तो वो हमारा भाग्य देखता है। हमारा जैसे हमारा स्कूल कॉलेज पूरा हो जाता है, हम बड़ी बड़ी इम्तिहान देते हैं और पूरी तरह से सक्षम होते हैं, नौकरी के लायक हो जाते हैं, तो हमें नौकरी मिल जाती है। हम उसके लायक है ना, काबिल है, इसलिए हमें नौकरी मिल गई। तो पहले का अभ्यास तो नौकरी में तो नहीं होता ना, स्कूल का थोड़ी नौकरी होती है, तो अलग ही बात हो जाती है। उसमें ना कॉलेज की किताबें आती है, ना कोई स्कूल वाला अभ्यास होता है, माने हर अलग अलग बात होती है। तो फिर लोग बोलते हैं ना, अरे आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो आपने कौन सा मंत्र का जाप किया, या आप कौन सा मंत्र सुन रहे? चलो आप नहीं कर रहे तो कोई मंत्र आ रहा है क्या, कोई सुनाई में आ रहा है क्या?
हाँ, और कैसा क्या आ रहा है, उसका कोई टाइमिंग होगा। अरे टावर तो कालातीत है, समयातीत है, तो वो ऐसा समय में अगर हमारे बस में होता तो हाँ अभी आ जाओ परमात्मा, अभी आ जाओ, हाँ आ गया, अभी मत आ जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, तो वो तो हमारा गुलाम हो गया। ऐसा परमात्मा होता है क्या? अरे वो उसका गुलाम थोड़ी, हुक्म, परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है। हाँ वो तो उसके हुक्म पे चलता है, माने वो उसका जो भी होगा वो बराबर। हाँ हाँ तो हमें हमारा इतना ही कहना है, और हम परमात्मा के लिए इतना ही कर सकते कि बस शरण, परमात्मा की शरण ले सकते। शरण ले सकते हैं। हाँ, बस सच्चे दिल से परमात्मा तुझे जब प्राप्त होना है तब हो, बराबर। तब हो। प्राप्त हुआ अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम देखो हर मनुष्य वो तो खुद को तो अच्छे ही समझेगा ना। अरे मैंने क्या पाप किया, मैं तो एकदम सत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ, उसको तो प्राप्त होना ही पड़ेगा। अरे ऐसा कैसा क्या? कोई लोग बोलते गुरुजी मैंने आपके तो 500 प्रवचन सुने, अभी तक मुझे तो कुछ टस का मस नहीं हो रहा है, तो आप तो बोलते हैं कि मेरे प्रवचन सुनो प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई ऐसा मैंने कोई आपको लिखित दे दिए कि स्टैम्प पेपर के ऊपर कि मेरे प्रवचन सुनने से? अरे ये तो एक प्रकार का एक क्या है, एक मार्गदर्शन है मेरा, हाँ, एक मार्गदर्शन। कोई तो भी निमित्त है, बराबर। तो कैसा है, क्योंकि मैं प्रवचन में तो कोई आपको विधि नहीं बताता, कोई साधना नहीं बताता, कोई मंत्र तंत्र नहीं देता, कोई आपको बंधन में नहीं मैं रखता, कोई कि आप ऐसा खान पान रखो, ऐसे चलो, ऐसे विचार पे चलो, ये तो मैं तो बात नहीं करता ना। तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बस मैं इतना कहता कि प्रवचन सुनते जाओ, हो सकता है उसकी कृपा कभी हो सकती है, 10 प्रवचन में हो सकती है, 50 प्रवचन में हो सकती है, उसकी कृपा से ही होता है। हाँ, और हो सकता है आपने 1000 भी सुन लिए, तब भी अगर चुनाव करने वाला वो है ना, मैं तो नहीं वही करने वाला। वही है। हाँ, लोग बोलते हैं कि आप कहे कि आपके 1000 प्रवचन, मैंने तो आपके 1000 के 1000 को सुन लिए, लेकिन मुझे तो कोई टस का मस नहीं हुआ, वो तो मुझे नहीं हुआ। जो लोग बोल रहे हैं तो ये वो लोग सच्चाई में बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? अरे ऐसा कैसा क्या? चलो एक आदमी झूठ बोलेगा, दो इतने हजारों लोग झूठ बोलेंगे क्या? और क्या करना है? परमात्मा के साथ खिलवाड़ करने का क्या? और आपका उनका कोई रिश्ता है क्या? और आपके साथ वो क्यों ये करे, मजाक करेंगे? या और ये मजाक की बात होती है क्या? तो ऐसा है। तो मैं आपने 1000 प्रवचन सुने और आपको परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, तो वो तो मेरी कोई गलती नहीं ना, बराबर। लेकिन चुनाव करने वाला तो परमात्मा होता है, मैं नहीं होता है। नहीं तो फिर लोग तो फिर दे देंगे, देखो मैंने प्रवचन सुन लिए। वो तो बिजनेस हो गया, फिर बिजनेस हो गया, फिर तू ले जा, भेज मेरे पास है, तू ले जा। हाँ ऐसा, पर फिर मैं परमात्मा बांटने का मैं दुकान मारूंगा। चले हुए हैं, इन्होंने बिजनेस बना रखा है। हाँ, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, यहाँ कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर कहीं खर्चा नहीं, आप घर बैठे सुनो, और हो सकता है आपका भाग्य हो गया तो मिल जाएगा। देखो जैसे ओलंपिक में भी खिलाड़ी खेलते हैं कि नहीं, हजारों लोग खेलते हैं, तो उनमें से किसी को गोल्ड मेडल मिलता है, बराबर की। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खेल रहा हूँ मुझे मिलना ही चाहिए, तो फिर ये क्या बात हो गई? ऐसा नहीं होता। तो देखने वाले लोग है ना, वो आपका तय करेंगे ना। तो यहाँ सार शब्दी जो होता है उसका चुनाव खुद परमात्मा करता है, इसीलिए जो सार शब्दी मेरी समझ में आ गया सब कुछ अब। हाँ, तो सार ने करना है वो अटल है। हाँ, तो जो सार शब्दी होता है या जिसको सार शब्द प्राप्त होता है वो संत ही बनता है। संत इसको ही कहते हैं, क्योंकि उसको सार शब्द माने उसके माथे में लिखा हुआ दुर्धाम से। हाँ, तो आपको लिखा हुआ मालिक ने। आप कोई गुरु का शिष्य नहीं बने। गुरु क्या आपको मंत्र तंत्र देता है, कोई साधना देता है, कोई ध्यान देता है, तो वो आप करो, इसको जपो। हाँ, आप उसके शिष्य बन जाते हो, बराबर। लेकिन वो शिष्य के लिए उसका गुरु महान है, गुरु ही परमात्मा है उसके लिए। फिर वो उसको एक थप्पा लगा देता है कि मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा है। ठीक है भाई, मानते चल तू, उसमें हमें क्या दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा चुनाव किया है, इसलिए तुम शिष्य हो। लेकिन हमारा चुनाव किसने किया है?
खुद परमात्मा ने किया है, इसीलिए हम संत है। बिल्कुल सही है, सही सही। हाँ, तो संतों में और शिष्यों में यही फर्क होता है। यही फर्क है, जो मालिक ने चुनाव करना है वही है असली। फिर कोई भी हो मालिक, और देखो मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, आपका अगर मालिक ने चुनाव किया है तो मैं कौन हो, तो कौन आपको मैं आपके रास्ते थोड़े आड़ेंगे आने वाला हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जो मुझे मालूम है, जो भी परमात्मा ने जो भी मुझे कोई दिया है, थोड़ा सा बुद्धि दिया है, मैं उसके हिसाब से तो मैंने आपको पहले कह दिए कि सार शब्द मिला है ना, तो ऐसा मिलना चाहिए रहता है, वैसा मिलना चाहिए। तो आपने बराबर उसका जवाब भी दिया ना, हाँ हाँ मुझे ऐसा ही मिला, हाँ हाँ वैसा मिला, तो हो गया। देखो आप क्यों मेरा खिलवाड़ करेंगे या परमात्मा का खिलवाड़ करेंगे? क्या उससे क्या होने वाला है? आपको थोड़ी कोई करोड़ों रुपए प्राप्त होने वाला है, या आपने कह दिए कि मैं सार शब्दी बन गया, मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ। अरे तो आपका और आपका पिताजी माने परमात्मा, आप उसके बच्चे हो, आपको आपका पिताजी मिल गया, परमात्मा मिल गया, बस इसी में खुशी है। बराबर खुशी है। हाँ, यही तो होता है, इसलिए तो मनुष्य जन्म है ना। तो मनुष्य जन्म आपको मेरा सफल हो गया, मतलब जो मेरा मनुष्य चोला मिला है वो सफल हो गया, इसीलिए ही बना है। जो हमारा मनुष्य जन्म है ना, इसीलिए ही बना है कि 84 में पता नहीं पीछे कितनी 84 भुगती, आगे कितनी भुगतेंगे। मनुष्य जन्म हमारा सफल हो गया। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मजे मारने के लिए भगवान ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य जन्म। नहीं और सब कुछ आजादी दी है 84 से छूटने के लिए। हाँ, ये देखो हम तो ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। देखो देवता भी जन्म के लिए करते हैं। मजा मारना क्या, अरे मजा तो प्राणी भी मारता है कि नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन वो भी करता है, हम भी कर रहे हैं ना। तो फिर वो और हम में क्या अंतर क्या है? लेकिन मनुष्य बुद्धि मनुष्य में क्या फर्क रह गया? कुछ नहीं, फिर मजे के लिए यार, फिर वो भी मजा मार रहा है ना, प्राणी भी मजा मार रहा है ना, और तू भी इधर मजा मार रहा है। वो भी आहार कर रहा है, तू भी आहार का मजा ले रहा है, वो भी निद्रा ले रहा है। टाइम खत्म हो जाएगा, जब चिड़िया चुग गई खेत पछताए तो हो तू भी निद्रा ले रहा है। पछताने के सिवाय कोई टाइम नहीं, उस पर टाइम ही नहीं होता है। वो भी किसी को, प्राणी भी किसी को डरता है, तू भी किसी को डर रहा है। वो प्राणी भी मैथुन करता है, बच्चे पैदा करता है, तू भी ये काम कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है? लेकिन तुझे बुद्धि ज्यादा दी है क्या? रे वो क्यों प्राणी बना है? को विवेक दिया है ना मालिक ने, पे अपना विवेक लगाओ कि तुम्हारा तो घर कहाँ है, तुमने कहाँ जाना है लास्ट पर। ये दुनिया तो माया जाल है, ये सब नश्वर है। तो बुद्धि क्या आपने अंत समय जाना कहाँ है, आपका घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, बराबर की नहीं। चलो ये भी उसको उसको सोचो। ये चलो, ये तो थोड़ा बहुत ये हो गया, क्या बोलता है, कठिन काम हो गया इतना सोचना। लेकिन मालिक ने हमें बुद्धि दी है और हमारे सामने प्राणी है ना। अरे वो क्यों इस हाल में है? या कोई कोई हम आदमी देखते हैं कितना कष्ट करता है, कितना ये करता है, उसके ऊपर बाधाएं आती है, कष्ट बहुत है सबको। देख लो, कहीं देख लो, सब दुखी है। कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, तो ये क्या है? ये अलगपना क्या है? तो ये मालिक यही बताता है, माने ये प्रकृति है ना, ये सीखने के लिए दी उसने कि भाई तू बोलता है ना प्रकृति को, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, 4 बंगले चाहिए, 10 बंगले चाहिए, पूरा पृथ्वी पे मेरी मिट्टी में होनी चाहिए, तो क्या कितना दिन तू रहेगा जीवित? कितना दिन रहेगा? जब तक जिंदगी है तब तक है, उसके बाद जीरो। हाँ बराबर। और तूने कितना ही कमाया तो कौन तेरा नाम लेने वाला है? ज्यादा एक पीढ़ी नाम लेगी, दूसरी तीसरी तो नहीं लेगी, क्योंकि समझो हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई, बराबर। तो उस टाइम तो हम रहते भी नहीं ना। तो उसको किसी ने बता दिया, अरे तेरे बाप ज्यादा ने बहुत सारा स्टेट कम, तो वो बोले किया होगा, कमाया होगा, उससे क्या मुझे मैंने तो उनको देखा भी नहीं है। तो ऐसा मुझे इतना ही कहना है, ये तो प्रकृति वाला मामला है, प्रकृति में रह जाता है। तो प्रकृति इसलिए ही बनाई है कि देख भाई तुझे क्या करना है,
है तो सब प्रकृति में दुखी दुख क्यों दे दिए है। अगर प्रकृति में ही सुख होते तो फिर प्रकृति छोड़ता ही नहीं, फिर परमात्मा की बात क्यों करने की क्यों। तो प्रकृति दुख भरी इसलिए बनाई है, या दुख या प्रकृति में हम सब देख रहे, प्राणी देख रहे, या लोग दुखी देख रहे, या हम क्यों दुखी है यार, वो भी क्यों दुखी है, प्राणी भी ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, हमारे हिस्से इतना ऐसा आ रहा है, उनके हिस्से ऐसा क्यों गया है। तो ये सोचने के लिए ही जब आदमी सोचता है तब सब समझता है कि नहीं अभी नहीं, ये प्रकृति में लाखों बार आया हूँ, अगर अभी भी मैं जागरूक नहीं हुआ, अभी भी मैं समझदारी मेरी नहीं हुई, अभी अपना होश नहीं संभाला तो फिर मैं 84 में चला जाऊंगा। हाँ तो जो है वो तो श्रृंखला है ना वो तो वापिस करना ही पड़ेगा ना। तो यही समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि सार शब्द जो होता है वो परमात्मा के कृपा से आता है। अभी उसकी कृपा क्या है, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या नियम है, तो उसके लिए कुछ नियम नहीं है, जो भी नियम परमात्मा को मालूम, बराबर। लेकिन कोई ये जो गुरु लोग बोलते हैं ना, नहीं ऐसा ऐसा करो, तो आपको पहले उनको ये पूछो आपको प्राप्त हुआ है क्या। अगर आपको प्राप्त हुआ है तो सचमुच आप ये बंधन में रहे थे क्या, आपने ऐसा सचमुच कोई तपस्या की थी क्या, सचमुच आपके विचार वैसे थे क्या। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे लिए आप तप करो, कोई बंधन लगाओ, या इस विचारों से चलो, ये वो कुछ नहीं। चलने दो, जैसे आप प्रकृति में रह मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तुम्हारे लाखों जन्म हुए तब भी मैं तुझे देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। अगर तू इस बार भी तुझे मोक्ष नहीं मिला, मेरे माने मेरे गोद में तू नहीं आया, तो वापिस जाना है, तब भी मैं तुझे देखने वाला हूँ। लेकिन आपकी बार अगर हो गया, समझो हमारा भाग्य हो गया, तो फिर वो खींच लेगा, फिर आगे की तो कोई बात ही नहीं है। माने जीते जी हमको मोक्ष मिल जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस इतना सिंपल गणित है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सही बात है, ज्यादा दिमाग में जोर डालने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कोई परमात्मा 8 शर्तों से नहीं मिलता। माने हमारे जो बनाए कुछ नियम है ना, कि इससे परमात्मा मिलता होगा, मंत्र से परमात्मा मिलता होगा, कोई साधना से परमात्मा मिलता होगा, कोई ध्यान से परमात्मा मिलता होगा, किसी की सेवा करने से या किसी की कृपा आशीर्वाद कर मिलने से परमात्मा मिलता होगा, या कोई तीर्थाटन करने से परमात्मा मिलता होगा, कोई जाप करने से, करके कर्मकांड करने से, ये जो लाखों प्रकार की बातें है ना, तो उससे कुछ नहीं मिलता, या उससे कोई ये ऐसे कोई नियम परमात्मा के नहीं हो। तो वो सब कुछ देखकर वो होता है, हम हमारा काम करते चलो, जब हमारा भाग्य बन जाता है तब वो मिलता ही है। जब हमारा भाग्य तो मिलता ही है। हाँ, जब हमारा भाग्य समझो, उसकी एक ऐसा समझो कि उसकी पहचान कैसी है कि जब हमें ऐसे कुछ प्रवचन मिलने लगते हैं और थोड़ा सा हम विचार करने लगते हैं कि यार क्या है मेरी जिंदगी में, एक अच्छे हम चलते हैं तो वैसा ही होता है, बुरे चलते हैं तो वैसा ही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो है क्या फिर, ये ऐसा क्या हो रहा है, सब उलट पुलट क्यों होता है। तो ये माने कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ये क्या है, फिर जब आदमी जागरूक होता है तब उसको समझता है, तो समझ जाता है। ठीक। हाँ, तब ये ऐसे प्रवचन मिल जाते हैं, फिर उसको समझ में आता है कि अरे हाँ, फिर उसको ज्ञान हो जाता है। तो जब परमात्मा चाहता है तो वो चीज उसको अपने आप ही ऑटोमेटिक मिल जाती है। प्रवचन सुनता है माने वो एक प्रकार की उसकी पुकार हो जाती है ना, उसके मन में तो आता है ना, वो तो ध्यान से सुनता है ना, अरे प्रवचन में क्या बताए, अरे ऐसा परमात्मा होता है, मेरा कब वो चुनाव करेगा। जब उसको थोड़ी सी भी ये आ जाती है, माने उसको जब लगता है कि नहीं मुझे अभी ये नहीं, अभी बस मुझे परमात्मा चाहिए, उसकी लगन, तो फिर ऐसा समझना कि इसका भाग्य अभी नजदीक आया है, बराबर। और हो जाता है, बस प्रवचन उसको क्या निमित्त मात्र बन जाते हैं, बाकी क्या होता है। तो जब मिलना है तो वो मिलता ही है, बराबर, मिलता ही। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? ठीक है, मेरे कोई शंका नहीं है, पर मेरे को तसल्ली होगी, वही चीज है। हाँ, वही चीज है। तो अभी मैंने उसको स्मरण करता रहूं और उसको ध्यान करता रहूं।
बराबर। कुछ ध्यान नहीं करना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कोई स्कूल नहीं जाना, कोई कॉलेज जाना नहीं, अभी आपको नौकरी मिल गई है, अब बस अभी अपना जिंदगी आराम से जीना, माने अभी कुछ करने की जरूरत, अभी ध्यान किसका कर रहेंगे आप? अरे जिसका ध्यान करने वही उतर आया ना, और क्या करने का? फिर उसके ऊपर वो 24 घंटे हमारे साथ ही है। हाँ, उसने हमें बांध लिया है अभी अभी उसने हमारी बाह पकड़ ली हूँ, उसने हमारी बाह पकड़ ली। हाँ जीती जी, जैसे एक मेले में बाप बेटा जाते हैं तो बच्चा छोटा होता है, वो भी मेले में खो ना जाए भीड़ में, तो बाप उसकी उंगली पकड़ लेता है, बच्चे की बाह पकड़ लेता है। अभी तो परमात्मा ने हमें पकड़ लिया है। हाँ, डरने की। तो अभी कोई ध्यान की जरूरत नहीं है, बस अभी आनंद और उत्सव मनाओ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बहुत ज्ञान बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह मेरे को समझाया, विश्वास हो गया पक्का, और बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब।